मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विद मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने 10th क्लास के एक न्यू चैप्टर जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। इससे पहले बच्चों मैंने 10th क्लास का 2 चैप्टर्स का वीडियो अपने चैनल टुगेदर विद मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे डाला हुआ है। अगर जिन्होंने भी चैप्टर फर्स्ट यानी कि रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है तो आप चाहे तो वहाँ से प्लेलिस्ट डाल करके प्लेलिस्ट में जो भी लेक्चर्स दिए गए हैं वो सारे लेक्चर्स आप पढ़ लें। ठीक है। और फिर उसके बाद आप चाहे तो इस थर्ड चैप्टर को, जो कि हमारा 10th क्लास का थर्ड चैप्टर में जब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके। तो हमारा थर्ड चैप्टर है क्या बच्चों? हमारा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके। हम लोग यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, यहीं से सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या है। ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको पहले बता दूं कि हम लोग यहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे। ठीक है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है जो कवर करने वाले हैं। उन टॉपिक में सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर का कि जनरली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है, या बोल सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स क्या होता है। ये सारा छोटा छोटा चीज जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक चैप्टर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इक्वेशंस के बारे में, लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, वन वेरिएबल क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। ओके। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके। जहाँ पे हम लोग देखेंगे एक ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। ठीक है। ग्राफिकल मेथड के जरिए हम कैसे किसी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, हम वो देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे, जिस अलजेब्रिक मेथड में यहाँ पे 3 मेथड सिखाया गया है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये भी देखेंगे जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है। फिर हम लोग कुछ बातें यहाँ करेंगे कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा कैसा हो सकता है, ये भी चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। और फिर लास्टली हम लोग अपने आखिरी टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे, जहाँ हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का यूज़ करके कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, यानी कि वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम डील कर सकते हैं। ओके। तो आज हम लोग सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है बच्चों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जितना हो सके इस चैनल को आप शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इससे हमें भी कहीं ना कहीं बहुत एनर्जेटिक फील होगा, मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकूँगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। ओके। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं क्या, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन में बात करने वाले हैं सबसे पहले इक्वेशन। जनरली इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको पता है इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो इक्वेशंस जनरली बचपन से हम लोग जानते हैं इक्वेशंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, इक्वेशंस का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। जनरली इक्वेशंस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन मीनिंग क्या है इक्वेशन का, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। देखिए, इक्वेशन क्या है, एन इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है। इक्वेशन क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलने का मतलब, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलने का मतलब होता है बच्चों, वहाँ पे कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ सिंबल्स होंगे, इक्वेलिटी इनइक्वेलिटी इनके सिंबल्स पाए जाते हैं, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है ना। एक ऐसा इक्वेशन जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसिस्ट करता हो,
ऑफ एन इक्वल सिंबल बिटवीन टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट हैव द सेम वैल्यू। ठीक है, एक इक्वेशन क्या है बच्चों? तो एक इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो अपने अंदर क्या क्या कंटेन करता है, जो अपने अंदर एक इक्वल टू नाम का सिंबल कंटेन करता है, साथ साथ वो इक्वल टू नाम के सिंबल को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के पीछे लगाया जाता है, ताकि हम ये बोल सकें कि उन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो बच्चों 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 14 ये क्या है बच्चों? तो ये हमारा एक इक्वेशन है। कैसे पहचाना हमने कि ये हमारा इक्वेशन है? तो आप देख सकते हो इस साइड एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में बच्चों क्या लिखा गया है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है। और इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीचों बीच यहाँ इक्वल टू का साइन यूज किया गया है। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक इक्वेशन को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने अंदर क्या कंटेन करता है बच्चों? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशनशिप कंटेन करता है, या सिर्फ कांस्टेंट कंटेन करता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक इक्वेशन है। ओके, अब देखिए जब आप इक्वेशन को समझ सकते हो, जब आपने अपने इक्वेशन को पूरी तरह से समझ लिया है, इक्वेशंस का मतलब अगर आपने जान गया है, तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन। देखिए बच्चों, आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था। इस पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने बच्चों पढ़ा होगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो हम जानते हैं एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 1 हो। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल टू 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना? अब इसका एग्जांपल आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा 2x प्लस 3। ये बच्चों क्या है? ये एक प्रकार का लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, जब किसी लीनियर पॉलिनोमियल को किसी चीज से इक्वेट कर दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, हमने 2x प्लस 3 नाम का एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है, और उसको हमने इक्वेट कर दिया किससे? 4 से। जब किसी लीनियर पॉलिनोमियल को किसी चीज से इक्वेट कर दिया जाता है ना, तो वो क्या बन जाता है बच्चों? एक लीनियर इक्वेशन बन जाता है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है भी जस्ट। इक्वेशन का मतलब क्या? जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वल टू नाम के सिंबल से क्या किया जाए? कंपेयर किया जाए, ताकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या हो? सेम हो जाए, उस वेरिएबल के वैल्यू के चलते। उस टाइप की चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन जब आप समझ चुके हो तो आप देख सकते हो ये हमारा एक इक्वेशन ही तो है। लेकिन इस इक्वेशन में खास बात क्या है? इस इक्वेशन में खास बात ये है कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज किया गया यानी कि x, है ना, इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों? 1 है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। उसी प्रकार से अगर किसी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है ना, एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, अगर किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना हो बच्चों? 1 होता है, तो उस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? उस टाइप की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यानी कि x कितना है? 1 है। सो ये एक लीनियर इक्वेशन है, और बच्चों इस इक्वेशन में एक वेरिएबल यूज किया गया है, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, उसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हो। इस सेकेंड वाले एग्जांपल में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 दिख रहा है, यानी कि ये भी बच्चों क्या है? एक इक्वेशन है। और खास बात इसमें क्या दिख रहा है कि इस इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल दिखाई दे रहा है। कितने वेरिएबल? दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, जिन दोनों वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों? 1 है। दैट मीन्स ये भी एक प्रकार का क्या है? लीनियर इक्वेशन। और यहाँ दो वेरिएबल यूज होने के कारण इस इक्वेशन का नाम क्या पड़ गया? इस इक्वेशन का नाम पड़ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसको बोलते हैं,
और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलते हैं। जब आप लीनियर इक्वेशन को समझ रहे हो, जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वन वेरिएबल समझ रहे हो, तो बच्चों अब आपके लिए पहचानना बहुत आसान हो जाएगा जो हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। देखिए, अब हम बात करते हैं, जब आप लीनियर इक्वेशन को समझ रहे हो तो अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना। जब स्टैंडर्ड फॉर्म का बात आता है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और वेरिएबल का यूज होता है। यानी कि यहाँ पे अगर आपसे बोला गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, यानी कि जनरल फॉर्म लिखिए, तो हम जानते हैं बच्चों, जो भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वन होता है तो वो एक लीनियर इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का मतलब क्या है, तो एक ऐसा एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन हमें लिखने के लिए बोला जा रहा है जो जनरल तौर पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये बच्चों क्या है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। यहाँ ए क्या है बच्चों, तो ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। बी क्या है बच्चों, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, रियल वैल्यू हो सकता है। सी क्या है बच्चों, कोई भी कांस्टेंट या रियल वैल्यू हो सकता है। वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट्स। एक बात और ध्यान रहे बच्चों कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तभी कहला सकता है जब एक समय में ए और बी दोनों जीरो ना हो, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली एक्स का कोफिशिएंट यानी कि ए और वाई का कोफिशिएंट यानी कि बी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर किसी कारण से हम ए का वैल्यू यहाँ जीरो रख देते हैं तो ये जीरो इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी बराबर जीरो, यानी कि बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये दिखाई देगा। यानी कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन चुका है, ठीक है, लेकिन है अभी भी लीनियर इक्वेशन। उसी तरह से अगर हम y जीरो रख देते हैं तो ax प्लस जीरो इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि इसको हम ax प्लस सी बराबर जीरो लिख सकते हैं। यानी कि ये अभी भी एक लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन अगर किसी कारण से हम a और b दोनों को जीरो रख दें, यानी कि जीरो इंटू एक्स इंटू जीरो इंटू वाई प्लस सी बराबर जीरो, दैट मीन्स ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं बचेगा। अगर किसी कारण से x और y दोनों का कोफिशिएंट एक ही समय पे जीरो रख दिया जाए, यानी कि a और b दोनों का वैल्यू अगर एक ही टाइम पे जीरो रख दिया जाए, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म एक लीनियर इक्वेशन कभी भी क्रिएट करके आपको नहीं देगा। वहाँ लीनियर इक्वेशन वहाँ से हट गया होगा, ठीक है। जो आप देख सकते हो यहाँ पे इस एग्जाम्पल मैंने आपको शो किया है। लेकिन अगर x और y में से कोई भी एक चीज अगर जीरो होता है, तभी भी वो लीनियर इक्वेशन तो बचा हुआ रहेगा, बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा, ना कि टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उससे जुड़ता हुआ कुछ इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। जब आप लीनियर इक्वेशन समझ चुके हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ चुके हो, तो अब बच्चों आपको आसानी से समझ में आएगा जो हमारा चैप्टर है। यानी कि हमारा चैप्टर क्या है बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो बच्चों, ये पेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इस पेयर का मतलब हम लोग सब जानते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ा, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स तो होंगे, बट उनका एक पेयर होगा, उनका दो, सॉरी, उनका एक पेयर होगा। यानी कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के दो इक्वेशंस मौजूद, ठीक है। तो देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो हमारा चैप्टर है, उसमें क्या है, वो खास बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास इस चैप्टर में हर जगह पे दो लीनियर इक्वेशंस मौजूद होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मौजूद होंगे, वो भी दो वेरिएबल वाले। यानी कि हमारे पास इक्वेशंस तो होंगे, वो किस फॉर्म में होंगे बच्चों, तो वो फॉर्म में होंगे a1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। उसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमारा एक और इक्वेशन दिया गया होगा। लेकिन इसमें एक खास बात ध्यान देने वाला क्या होता है बच्चों, दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज होगा वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे x और y नाम का वेरिएबल यूज हुआ है तो दूसरे वाले इक्वेशन में भी x और y नाम का ही वेरिएबल यूज होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 और c2 इसके जगह पे कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स बोलना है आपको, तो दोनों इक्वेशंस जो भी हमारे सामने मौजूद होंगे उसमें वेरिएबल्स आपको सेम दिखना चाहिए। अगर पहले वाले इक्वेशन में x और y नाम का वेरिएबल है तो दूसरे वाले इक्वेशन में भी x और y नाम का ही वेरिएबल दिखाई देना चाहिए, तो ही जा करके इस पूरे दोनों इक्वेशन को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स बोल करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 है क्या, तो जस्ट मैंने बताया आपको कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स कैसे दिखते हैं और उनके लिए कंडीशन क्या है। तो कंडीशन याद रखना बच्चों, वेरिएबल दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को शो कर रहा है। और कुछ एक और ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे आप देखोगे कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस पहले वाले एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने दो इक्वेशंस दिया गया है। तो आप देख सकते हो पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। उसी तरह से 5x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है बच्चों, दूसरा इक्वेशन है। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, वेरिएबल जो यूज किया गया है यहाँ पे x और y नाम का वेरिएबल, वो फर्स्ट इक्वेशन में भी है और सेकेंड इक्वेशन में भी है। दैट्स व्हाई इट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, उसी तरह से अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 को ध्यान से देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या दिख रहा है, एक फर्स्ट इक्वेशन हमारे सामने मौजूद है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है। और हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चों, 3z प्लस 4w प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो हमारे पास दो इक्वेशंस तो मौजूद हैं ही, लेकिन इनको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज इन दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल यूज नहीं किया गया है। फर्स्ट वाले इक्वेशन में x और y वेरिएबल यूज किया गया है और दूसरे वाले इक्वेशन में z और w नाम का वेरिएबल यूज किया गया है। सेम वेरिएबल नहीं यूज होने के कारण इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स नहीं बोल सकते। ये हमारा क्या है बच्चों, इट इज नॉट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, उसको हम पहचानते कैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं यूज ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यूज ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बोलने का मतलब लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल का काम क्या पड़ गया हमें, क्यों हम लोग इस चीजों को यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमें लीनियर इक्वेशंस का क्या इस्तेमाल पड़ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हमें क्या इस्तेमाल क्यों करना पड़ा, मैथमेटिकल रीजन क्या है, वो रीजन हम समझते हैं इस क्वेश्चन से। आपके सामने एक रियल लाइफ एग्जांपल है, एक रियल लाइफ क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इस रियल लाइफ क्वेश्चन में आप देख सकते हो मैंने क्या यहाँ लिखा है, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है यहाँ पे कि आई हैव 99 चॉकलेट्स। मेरे पास टोटल कितने चॉकलेट्स हैं, 99 चॉकलेट्स हैं। जिन 99 चॉकलेट्स में बोला गया है सम ऑफ द चॉकलेट्स आर पर्क। ठीक है, 99 चॉकलेट्स हमारे पास टोटल हैं। जिन 99 चॉकलेट्स में बच्चों कुछ चॉकलेट हमारे क्या है, पर्क चॉकलेट। ठीक है, और रेस्ट आर मंच, और जो बाकी बच गया, कुछ हमारा पर्क है और उसमें से कुछ बचा हुआ हमारा क्या है, मंच। ठीक है, और बोला गया है कि अगर
पर्क चॉकलेट का नंबर जो है इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मंच चॉकलेट्स। ठीक है, जितने भी पर्क चॉकलेट्स हमारे पास हैं, अगर उसका संख्या मंच चॉकलेट की क्या है, दुगना है, मतलब जितना भी पर्क चॉकलेट होगा ना वो मंच के क्या होगा, ट्वाइस होगा। अगर मंच हमारे पास 10 है तो हमारे पास पर्क कितना होगा, 20 होगा, दुगना होगा मंच का। ठीक है, तो बोला अगर ऐसा है तो बताइए कि नंबर ऑफ पर्क और नंबर ऑफ मंच चॉकलेट्स कितना रहा। देखिए बच्चों, सबसे पहला चीज जो यहाँ पे आप समझना है कि हमारे पास इस पूरे एग्जाम्पल में, इस पूरे रियल लाइफ सिचुएशन में हमें ये चीज बोला गया है कि पर्क चॉकलेट का संख्या निकालो और मंच चॉकलेट का, कितने पर्क चॉकलेट थे और कितने मंच चॉकलेट थे, ये हमें निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो अननोन चीज है। कितने अननोन चीज हैं, दो अननोन चीज हमारे पास है। अगर हमारे पास दो अननोन चीज है तो उन दो अननोन चीजों के लिए हमें दो वेरिएबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो, वेरिएबल हम क्यों लेते हैं, वेरिएबल का मतलब ही होता है अननोन चीजों के लिए। ठीक है ना, तो हमारे पास पर्क और मंच चॉकलेट पता तो नहीं है कितना है, लेकिन उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास अननोन चीज कितना है, दो। तो हमने क्या किया, मान लिया लेट द नंबर ऑफ, ठीक है, पर्क चॉकलेट बी एक्स। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ मंच चॉकलेट बी वाई। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास एक्स पर्क चॉकलेट्स होंगे और मंच चॉकलेट्स कितने होंगे, वाई होंगे। लेकिन एक इक्वेशन का रूल होता है, याद रखना, कि जितने अननोन वेरिएबल्स होंगे उतने ही इक्वेशंस होने चाहिए उनके वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास x और y नाम का दो अननोन चीज है तो हमारे पास कम से कम दो इक्वेशन होने चाहिए, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होने चाहिए, तभी जा करके हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक अननोन वेरिएबल है तो हमारे पास एक ही इक्वेशन होगा, तो हम आराम से वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं तो हमें दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, ताकि हम उन दोनों अननोन वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। उसी प्रकार से अगर हमारे पास तीन अननोन वेरिएबल्स हैं तो कम से कम तीन इक्वेशन हमें चाहिए ही चाहिए उनका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये चीज याद रखिएगा, जितने अननोन्स उतने इक्वेशंस चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन में उतना इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन अवेलेबल होता ही है। तो आप देख सकते हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ पर्क चॉकलेट अगर x है और नंबर ऑफ मंच चॉकलेट अगर हमारे पास y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये बोल सकते हैं कि दो इक्वेशन हम जनरेट कर सकते हैं। कैसे, तो नंबर ऑफ पर्क चॉकलेट और नंबर ऑफ मंच चॉकलेट दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल मिला के कितना चॉकलेट होगा, 99। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। ठीक है, और दूसरा कंडीशन बच्चों यहाँ पे बोला गया है, जितना भी पर्क चॉकलेट होगा वो मंच का दुगना होगा। तो पर्क चॉकलेट जितना भी होगा, यानी कि एक्स जितना भी होगा, ठीक है ना, ट्वाइस होगा किसका, मंच का। तो एक्स बराबर क्या हो गया, 2y। तो ये देखो हमारा दूसरा इक्वेशन जनरेट हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बोला, अगर दो अननोन चीज है तो दो इक्वेशन जरूर होगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो अगर x का वैल्यू कितना है बच्चों, 2y है, तो यहाँ पे पुट कर दो x की जगह पे, तो 2y प्लस y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 99। तो यहाँ से 3y बराबर कितना हो जाएगा, 99। तो बच्चों यहाँ से हमने y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और y का वैल्यू कितना है बच्चों, 33। यानी कि हम अब बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास y 33 आया है तो y था कौन, मंच। तो नंबर ऑफ मंच चॉकलेट कितना निकल गया बच्चों, 33 निकल गया। उसी तरह से देन x, x प्लस y बराबर कितना था, 99 था। तो अगर यहाँ पे y का वैल्यू हम 33 रख दें, ठीक है, तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं किसका वैल्यू, x का, यानी कि 99 माइनस
ठीक है, तो x बराबर कितना निकल जाएगा बच्चों, निकल जाएगा 66। यानी कि हमें पता चल गया कि x यानी कि पर चॉकलेट हमारे पास कितना था, 66 चॉकलेट था, और मन चॉकलेट कितना था बच्चों हमारे पास, तो मन चॉकलेट हमारे पास 33 पीस था। आप देख सकते हो पर जितना भी है वो मंच का दुगना है, और दोनों को सम करके देख लो तो टोटल 99 भी आ रहा है। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमने सॉल्यूशन किया है। और आप देख सकते हो सॉल्यूशन को करने के लिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का क्या हुआ है, यूज हुआ है। इसी तरह से हमारे सामने ढेर सारा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आ सकता है, जिन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि कैसे हम किसी अननोन चीज़ों का वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल था ये समझाने के लिए कि लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन एंड टू वेरिएबल। देखिए आप लोगों ने जब पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो वहाँ पे छोटा छोटी बातें डिस्कस की गई होंगी, या आप लोगों ने 9th क्लास में भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ वगैरह बनाया हुआ है। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल हो, एक चीज़ तो क्लियर है बच्चों कि इसका ग्राफ जो बनता है ना, वो हमेशा क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन एंड टू वेरिएबल्स ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो वही चीज यहाँ नीचे मैंने लिखा है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, आइदर इट विल बी इन वन और टू वेरिएबल, या तो वो वन वेरिएबल का हो या तो वो टू वेरिएबल का हो। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज क्या होता है बच्चों, वो ऑलवेज एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन ही होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जनरली आप लोगों ने बनाया हुआ भी है ग्राफ। तो 9th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो वहाँ पे आप लोगों के सामने लीनियर इक्वेशंस होते थे और उन लीनियर इक्वेशंस का आपने क्या बनाया था, ग्राफ। और एक चीज़ याद करो, जब आप ग्राफ बनाते थे तो हमेशा ग्राफ बनाते समय आपको स्ट्रेट लाइन दिखता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में सेट कर लो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स या वन वेरिएबल का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हो नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे लिया है, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है और उसका मैंने ग्राफ बना के दिखाया है। ठीक है, देखो तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का तो देख सकते हो आप, केस नंबर फर्स्ट में मैंने लिया है, इफ x इज इक्वल टू के। ये के क्या है बच्चों, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, अगर x बराबर के बोले तो x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर -2, x बराबर -3, x बराबर -4, ऐसा आपके पास दिखाई दे सकता है एक इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे मान लो x बराबर मैंने 3 ले दिया, तो बच्चों ये एक इक्वेशन तो है ना, इक्वल टू का साइन दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, यहाँ मौजूद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दैट मीन्स ये क्या है बच्चों, एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, 1 है। तो ये बच्चों क्या है, एक लीनियर इक्वेशन, इतना तो आप समझ गए। और लीनियर इक्वेशन इन क्या है बच्चों, ये वन वेरिएबल है। ठीक है ना, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मैं अभी बात कर रहा हूँ। और बोला गया अगर x बराबर में कोई कांस्टेंट दिया गया है, कोई कांस्टेंट मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो x बराबर समथिंग अगर कोई चीज दिया गया है, तो याद रखिएगा इन दिस केस, इस केस में ग्राफ विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन तो होगा ही। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, और जो स्ट्रेट लाइन होगा ना, वो क्या होगा बच्चों, इज ऑलवेज पैरेलल टू द y एक्सिस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, हमने क्वेश्चन में लिखा है x बराबर 3। ये देखो हमारे पास एक ग्राफ मैंने बनाया है यहाँ पे, और इस ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स x बराबर 3 के हिसाब से अगर बोला जाए तो x बराबर 3 मतलब क्या हो गया, तो मैंने ही बताया था जस्ट, x बराबर अगर कोई कांस्टेंट रहे तो ग्राफ हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल होगा हमारा ग्राफ। तो x बराबर 3 नाम का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा जो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो आप देख सकते हो x बराबर 3 है, तो ये देखो हमारा 3 है यहाँ पे,
और इस 3 से हमारा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे पास हुआ है जो कि इस y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो आप देख सकते हो ये हमारा x इज इक्वल टू 3 का क्या है, एक ग्राफ है जो कि y एक्सिस के क्या है, पैरेलल। उसी तरह से एक मैंने यहाँ निगेटिव में लेकर के समझाया है, ठीक है। अगर ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ के हिसाब से आप देख सकते हो x बराबर -2, मतलब हमारा ग्राफ जो भी होगा वो x y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x इज इक्वल टू -2 कहाँ है बच्चों, देखो यहाँ पे है। तो इस -2 से एक स्ट्रेट लाइन पास किया और वो बच्चों क्या है, तो वो y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो हमेशा याद रखना जब भी x बराबर कोई भी कांस्टेंट रहे तो वो ग्राफ ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस ही बनता है, ठीक है। उसी तरह से सेम इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए ध्यान दो यहाँ क्या है नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और केस नंबर 2 यहाँ क्या समझाया गया है कि अगर इस बार y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट रहे, पिछले वाले केस में क्या था, x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट था, और इस बार क्या है, y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट। बोलने का मतलब y इज इक्वल टू हो सकता है, y बराबर -3 हो सकता है। तो इस टाइप का अगर आपको दिखाई दे तो इसका ग्राफ आप कैसे खींचोगे, तो याद रखो सेम उसी तरह से ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो जब y बराबर समथिंग रहेगा तो इन दिस केस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे x बराबर समथिंग कुछ होता था तो y एक्सिस के पैरेलल होता था, उसी तरह से जब y बराबर समथिंग कुछ होगा तो वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने एग्जांपल में फर्स्ट लिया है y बराबर 2। तो y बराबर 2 मतलब y पे पॉजिटिव 2 देखना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास करवा दिया हमने जो कि x एक्सिस के क्या है बच्चों, पैरेलल, जो कंडीशन यहाँ सीखे थे, ठीक है। उसी तरह से y इज इक्वल टू -3 है, तो y एक्सिस पे -3 देखो, तो y एक्सिस -3 कहाँ आता है, इस जगह आता है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास करवा दिया हमने जो कि किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो कंडीशन और कंसेप्ट के हिसाब से चलिए ग्राफ बनाना बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट देख लो ध्यान से, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हमने जो भी देखा ग्राफ वो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो था ही, लेकिन वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ था। लेकिन अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं ग्राफ वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ। तो आप देख सकते हो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में मैंने एक इक्वेशन लिखा है और ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे पहचाने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो भी यूज किया गया है वो 1 है और यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके। अब ध्यान दीजिए, जब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, तो इसका ग्राफ हमें खींचना है, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा हुआ बच्चों कैसे खींचा जाता है। कुछ नहीं है, एक डब्बा बनाना है, इस डब्बा में एक्स और वाई लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद भैया पॉइंट्स लेना है आपको, कोशिश करना ऐसा पॉइंट्स लेने का कि लंबा चौड़ा ग्राफ ना बने। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स का वैल्यू 0 ले लिया। जब एक्स 0 लेते हैं बच्चों तो 2 0 जा 0, देख लो पहला 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 3 आता है, ठीक है। तो ये 0 प्लस वाई बराबर 3, दैट मीन्स वाई का वैल्यू कितना निकला, 3। तो जब हमने एक्स का वैल्यू 0 लिया तो वाई का वैल्यू कितना निकला बच्चों, 3 निकला। तो देखो ये पहला हमने कोऑर्डिनेट पता कर लिया, वो कोऑर्डिनेट कौन सा है, 0,3, ठीक है। वैसे ही हम लोगों ने जब x का वैल्यू 1.5 रखा तो इस जगह बच्चों 1.5 रखोगे तो 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, ठीक है। या y का वैल्यू आप 0 रख लो, y का वैल्यू जब 0 रखोगे तो डायरेक्टली यहाँ देख लो 2x प्लस वाई बराबर 0 रख करके बराबर 3 हो गया। तो यहाँ से 2x बराबर 3 आ गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 3/2। 3/2 का मतलब 1.5। जब हमने y का वैल्यू यहाँ 0 रखा तो x का वैल्यू कितना है बच्चों, 1.5 आया। तो आप देख सकते हो यहाँ से दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया 1.5, 0, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, जब x हम लोग 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है। और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 - 2 यानी कि 1, तो थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,1। अब इन सारे कोऑर्डिनेट्स को हमें प्लॉट करना है। तो आप देख सकते हो 0,3, तो ये देखो हमारा क्या है बच्चों, x 0 है, y 3 है, तो ये 0,3 हमारा हो गया, ठीक है। फिर 1.5, 0, 1.5 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पे होगा। तो x 1.5 है और y क्या है, 0, तो एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है।
ध्यान देना, 1,1 का मतलब ये 1 है और ये भी 1, तो यहाँ दिखाई दे रहा है हमारा 1,1। तो इन तीनों पॉइंट से जब हमने एक स्ट्रेट लाइन पास करवाया, यही स्ट्रेट लाइन हमारा कौन है बच्चों, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का ग्राफ, जो कि एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज है बच्चों, जो हमें एज ए इंट्रोडक्शन के बेसिस पे इस चैप्टर में ध्यान रखना होता है, क्योंकि इन चीजों का अब यूज होने वाला है। ठीक है। ग्राफ का यूज होगा बच्चों, जो आप लोगों ने 9th क्लास में ग्राफ सीखा है, जो भी मैंने बताया है, इन ग्राफ्स का इस्तेमाल होने वाला है आगे। तो कम से कम ग्राफ बनाने आपको आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ बनाने नहीं आता है, तो आप 9th क्लास के जो क्वेश्चंस वगैरह आप लोग पढ़े हैं, एक बार उनको आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद ग्राफ बनाना सीख जाएं, उसके बाद आराम से आप इस चैप्टर को डील कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिक इंट्रो में बच्चों यही था, हमें यही चीज़ सीखना था यहाँ पे। फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के ऊपर। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। तब तक के लिए बाय।